पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गारम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणम् ओम द्यौः गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीमन्मारुतनन्दनाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहे कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। तेज से भानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इसी दास की जय जय राधे श्याम। सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय में गोविंद को विराजित करने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन करते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। और उसके बाद आज भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारी बड़ी मंगलमयी माता बहनों में से हमारी बड़ी बहन जी हैं, उन्होंने कहा कि हम महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वो मंच पर आए और महाराज जी का स्वागत कर सकते हैं। तो बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्री तड़ित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पावन रसमय कथा का श्रवण दर्शन कर रहे समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तिमती माताओं को, बहनों को और मंच पर विराजमान विद्युत ब्राह्मणों को, हमारे लिए गंधर्व के भांति मधुर मधुर गायन करने वाले अतिशय प्रिय प्रियात्मन संगीत बंधुओं को भगवत भाव से इस दास का प्रणाम। और इस कथा पंडाल में विराजित सभी संत समाज को हमारी जय श्री कृष्ण। तो महाराज आइए आज हम सभी लोग मिलकर के भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया गोवर्धन पूजा, दिव्य झांकी के माध्यम से माखन चोरी लीला का दर्शन किया। गोविंद ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी, इसके बारे में श्रवण किया। अनेकों लीलाएं हम सभी लोगों ने श्रवण करी। सभी ब्रजवासी भगवान गोवर्धन की पूजा करने के बाद परिक्रमा लगाते हैं और फिर वापस अपने अपने घर को आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही देवराज इंद्र को मालूम चलता है कि इस बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं करी और हमारे स्थान पर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी, तो रुष्ट हो कहने लगे, अरे उस बालक कृष्ण के कहने पर इन्होंने हमारी पूजा नहीं करी। अरे ये ब्रजवासी उस दुष्ट छलिया श्री कृष्ण के कहने पर उस गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर दी। अरे ये जो श्री कृष्ण है ये अपने को बड़ा पंडित मानता है, पर है बड़ा परम मूर्ख, इसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। और इन सभी लोगों ने इसके कहने पर हमारी पूजा नहीं करी। इन सभी ब्रजवासियों को अभी मचा चखाता। और तुरंत ही भगवान ने, देवराज इंद्र ने तुरंत ही अपने
तो सांवर्तक नाम के जो मेघ हैं उनको आज्ञा दे दी। तुरंत ही उनको बुलाया। अब कहा, रे मेघों, इन ब्रजवासियों ने हमारे पूजा नहीं करी है, इसलिए जाओ अब पूरे ब्रजमंडल को जल से डुबो दो। अरे इनको भी तो पता चले कि देवराज इंद्र की पूजा ना करने का फल क्या होता है। और उसके बाद मेघा निर्मुक्त बंधनात्, जो मेघों के बंधन थे उनके सभी बंधनों को खोल दिया। अब तो जो मेघ हैं वो हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धार से ब्रजमंडल पे बरसात करने लगे। और कुछ ही देर में सारा ब्रजमंडल पानी से महाराज डूब गया। जितने भी ब्रजवासी हैं भागते भागते भगवान के शरण में आ गए। अरे कन्हैया, तेरे कहने पर हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी थी। अरे देख, देवराज इंद्र रुष्ट हो गए हैं, सारा ब्रजमंडल डूब गया है। अब तो ही बचा हमें। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, अगर गोवर्धन की पूजा करी है तो वह हमारी रक्षा भी स्वयं करेंगे। इसलिए सभी लोग चलो गिरिराज गोवर्धन की शरण में चलते हैं। तो आज जितने भी ब्रजवासी हैं सभी लोग गिरिराज गोवर्धन के शरण में आ जाते हैं महाराज। अब कहते हैं, अरे लाला, तू अपने देवता से कह दे हमारी रक्षा करें। तो आज सभी ब्रजवासी भगवान गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण भगवन तेरी शरण, तेरी शरण भगवन तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज
राधा रानी सरकार की। तो महाराज सभी भगवान गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं और उसी समय भगवान कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, आप चिंता मत करो, भगवान से हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा है कि मैं फूल के समान हल्का हो जाऊंगा और तुम मुझे उठा लो, सारे ब्रजवासी हमारे नीचे आ जाएं, ये इंद्र जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भगवान तुरंत ही उस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लेते हैं और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ जाते हैं। अब भगवान ने उस पर्वत को इस प्रकार धारण किया है जैसे कोई छोटा सा बालक बरसात में छाते को धारण करता है। सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए और आज 3 दिन हो गए हैं देवराज इंद्र बरसात कर रहे हैं। अब भगवान पर्वत को एक उंगली पे रोके हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे गोविंद, अरे लाला, आज 3 दिन हो गए हैं तूने कुछ नहीं खाया। अरे तू ऐसा कर, जा करके थोड़ा कुछ भोजन कर ले। अरे हमने लाठी डंडे लगा रखे हैं, ये पर्वत रुका रहेगा। भगवान कहते हैं, क्या संभाले रहोगे? तो ग्वाल वाला कहते हैं, अरे लाला, तू क्या समझता है, ये सारा पर्वत तेरे ऊपर रुका हुआ है। अरे तू देख नहीं रहा है, ये लाठी डंडे लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाए हैं? भगवान कहते हैं, ठीक है, तो संभालो। अब भगवान जैसे अपने उंगली को थोड़ा सा नीचे करते हैं, सारे लाठी डंडे चटाचट टूट जाते हैं। तो कहते हैं, लाला तू ही संभाल, तू ही संभाल। भगवान कहते हैं, हम तो पहले गए रहते, पर आप तो मानने को तैयार ही नहीं। तो ठीक है, संभालो पर्वत को। कहते हैं, नहीं लाला, अब इससे तू ही संभाल, ये तेरे बस का है। अब भगवान आज गिरिराज पर्वत को धारण किए हैं। जो मेघ हैं घनघोर वर्षा कर रहे हैं, इंद्र वज्र का प्रहार कर रहे हैं, पर भगवान उस पर्वत को धारण किए हैं। एक कदम भी ना हिलते हैं ना डुलते हैं महाराज, सीधे खड़े हुए हैं। अब 7 दिन हो गए हैं। 7 कोस को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर पे धरो, पायो गिरधर नाम। आज भगवान ने उस 7 कोस के गिरवर को अपने उंगली पे धारण किया है और 7 वर्ष की आयु है और 7 दिन खड़े रहे, इसलिए उनका नाम पड़ गया महाराज गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। आज महाराज जब इंद्र को पता चला, उन्होंने बारिश बंद करा दी। कुंभज ऋषि ने आकर के वर्षा का जल सोख लिया, सूर्य निकल आए महाराज। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को आ गए और उसी समय ग्वालवाल आते हैं और कहते हैं, लाला तू एक बात बता। कहते हैं, क्या? ये बता, तो भगवान है? भगवान कहते हैं, नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैं ऐसे पूछ रहे थे, क्योंकि ये विचार कर रहे थे कि 7 कोस का जो गिरवर जो कोई उठा नहीं सकता, तूने 7 दिन तक एक उंगली पे धारण किए रहा, कुछ तो बात जरूर है। तो भगवान कहते हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं? कहते हैं, क्या? तो कहते हैं, कछु माखने को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, तन गिरवर लियो उठाए।
अरे ग्वाल वाले, ये जो बचपन में हम सभी लोग चोरी करते थे, तो उस माखन का कुछ बल है। जो इतना माखन चोरी करके खाया है, ये उस माखन का कुछ बल है। और एक बात बताऊं, हमें एक मंत्र प्राप्त है। बोले कौन सा मंत्र? बोले वो ऐसा मंत्र है कि अगर उसको एक बार पढ़ लेता हूं तो जो हमारे सामने आता है, जो मुझसे नजर मिलाता है, उसकी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। ग्वाल वाले कहते हैं वाह रे छलिया। इसीलिए हम विचार कर रहे थे कि आजकल हम दुबले क्यों हो रहे हैं। माखन हम खाते हैं और सारी शक्ति तू खींच लेता है। भगवान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंत्र जो है तभी काम करता है जब भक्त पे संकट आता है। इसलिए आप लोगों के ऊपर संकट आया तभी मैंने इस मंत्र का स्मरण किया। सारे ब्रजवासी लाला की मोहिनी मीठी मीठी बाणी सुनकर के मोहित हो जाते हैं और कहते हैं लाला चलो अपने अपने घर चलते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले आए तो पीछे से देवराज इंद्र भगवान के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं। कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। और 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति करते हैं। तो कहते हैं अरे इंद्र तू अपने पे घमंड करता है कि मैं जगदीश हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। अरे व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे जाओ इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, जाओ अपना चैन से राज करो जा करके, पर ध्यान रखना जीवन में कभी भी घमंड मत करना। महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है कि करने वाले तो प्रभु हैं, कर्ता प्रभु हैं, पर इस संसार में सभी जीव ये मान लेते हैं कि कर्ता हम हैं, करने वाले हम हैं, स्वयं घमंड कर लेते हैं। अरे महाराज व्यक्ति को विचार करना चाहिए, क्या हम भगवान से आगे जा सकते हैं? अरे भगवान की मर्जी के बगैर हमारा एक श्वास नहीं चलने वाला। अगर भगवान ने हमारा जीवन में यह लिख दिया है कि आपकी केवल 100 सांसें आएंगी तो आप 101 नहीं कह सकते, आप 101 सांस नहीं ले पाएंगे। भगवान की बुआ का लड़का था शिशुपाल, उस पर रुष्ट हो गए तो उससे कहा, उसकी मां को वचन दिया कि अरे बुआ तेरा पुत्र हमें कितनी भी गालियां देगा पर मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसका भी एक नियम है, केवल उसकी 100 गाली ही क्षमा करूंगा और 100 गालियों के बाद अगर एक भी गाली फालतू दी तो उसका वध कर दूंगा। और जब शिशुपाल ने 100 गालियां दी और 100 गालियों के बाद जैसी एक शब्द फालतू बोला, भगवान ने तुरंत ही उसका वध कर दिया। तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाले तो प्रभु हैं, हम क्या कर सकते हैं। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम
कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आवाज कहोगे ना आ रही। आज बड़े सब उदास बैठे हैं। अभी से उदासी आ गई। सभी लोग हमारे साथ जयकार लगाएंगे जोर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज देवराज इंद्र आते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। अब जैसे ही इंद्र जाते हैं कि वहां पर तुरंत ही एक सुरभि गाय प्रकट हो जाती है। कहती है गोविंद आप भले ही सबके लिए भगवान हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे तो इंद्र आप हैं। इसलिए मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। तो आज भगवान की आज्ञा से माता सुरभि अपने दूध से गोविंद का अभिषेक करती हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। अब माता सुरभि चली जाती है। धीरे धीरे इस प्रकार प्रभु लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है कि ब्रज में नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी की रात्रि में यमुना जी में स्नान करने गए। तो रात्रि का मध्यम पहर था और उस समय आसुरी बेला चल रही थी। रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक आसुरी बेला होती है। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय असुरों की शक्ति ज्यादा होती है, असुरों का वास होता है। नंद बाबा ये बात भूल गए और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाए तब वरुण के दूर आए और नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। अब इधर पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, अरे भैया नंद बाबा खो गए। सब भागे भागे आए, अरे कन्हैया बड़ी विपत्ति आ गई है, अब इस संकट से तू ही उबार सकता है। तू कैसा भी कर अपने बाबा को ढूंढ करके ला। कन्हैया कहते हैं घबराओ मत, मैं अभी जा रहा हूं, बाबा को ढूंढ के ले आऊंगा। और लाला तुरंत वहां से यमुना जी जाते हैं। यमुना जी में जैसे ही छलांग लगाते हैं तो यमुना जी के रास्ते तुरंत ही वरुण लोग पहुंच जाते हैं। तो वहां देखते हैं नंद बाबा बंधे पड़े हैं। वरुण जी सिंहासन पे विराजमान हैं, पर जैसे भगवान को आया देखे तो उठ करके खड़े हो गए। अरे प्रभु आप। सुंदर आसन पे बिठाया, चरणों को धुला, बड़ी सेवा करी। भगवान कहते हैं अरे वरुण तो हमारी इतनी सेवा कर रहा है और हमारे पिताजी को बांध के रखे हो। वरुण जी कहते हैं क्षमा करना प्रभु, मुझे नहीं पता था ये आपके पिताजी हैं। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अरे ये तो हमारे मूर्ख दूत हैं जो पकड़ के ले आए, पता भी नहीं लगाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान तुरंत ही बाबा को लेकर के जैसे ब्रज में आते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
और उसी समय फिर ग्वाल बाल आ गए, क्योंकि बाबा जैसे ही ब्रज में आए थे तो तुरंत ही कहा, अरे भैया, जब हमको असुर पकड़ के ले गए थे तो वहां मैंने देखा जैसे मेरा लाला पहुंचा तो वहां जो जल के देवता वरुण हैं उसके स्वागत में उठ करके खड़े हो गए। अरे सच बताऊं तो हमारा लाला बहुत ही महान है, हमें तो ये लगता है कि ये कोई देवता तो नहीं है। जैसे देवता की बात सुनी तो ग्वाल बाल फिर घेर लिए। अच्छा लाला, तो इस बार सच बता दे, तू भगवान है या नहीं? भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर भगवान होंगे तो क्या करोगे? तो ग्वाल बाल कहते हैं, अगर तू भगवान है तो भगवान बना रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। अरे मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि तेरा जो बैकुंठ धाम है ये बड़ा अच्छा है, तो अगर तू चाहे तो एक बार अपने बैकुंठ धाम का दर्शन करा दे। बस मन में एक ही अभिलाषा है। भगवान कहते हैं, ठीक है चलो। अब भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्म कुंड पे आते हैं और कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, ये जो ब्रह्म कुंड है ना, इसमें कूद जाओ। और जैसे ये बात कहते हैं तो ग्वाल बालों को भगवान पे इतना प्रबल विश्वास है कि मन में एक बार भी विचार नहीं किया, सीधे ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दी। और उस ब्रह्म कुंड के रास्ते सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए, प्रभु के धाम पहुंच गए। और जैसे धाम पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर अनेकों पहरेदार खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। पूछ लिया, अरे भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारपाल बोले, मां भैष्ट मौनमास्थाए, शांत रहो। ग्वाल बाल कहते हैं, भैया यहाँ पे तो बड़ी शक्ति है, कोई बोलने भी नहीं देता। थोड़ा और आगे बढ़े तो दिखाई पड़ गए ब्रह्मा जी। अब जैसे ब्रह्मा जी को देखा, कहा, अरे ये रहा चोर, ये मुझे उठा करके ले गया था। द्वारपाल बोले, मौनमास्थाए, शांत रहो, यहाँ पे बोलना मना है। देख नहीं रहे हो सब शांति से खड़े हैं। ग्वाल बाल विचार करते हैं, भैया यहाँ तो बड़ा कड़क पहरा है, कोई बात भी नहीं करने देता है। अरे चलो कन्हैया से मिलते हैं। अब धीरे धीरे पहुंच गए तो वहां पे देखते हैं कि शेष जी के ऊपर भगवान श्याम सुंदर विराजमान है। तो आपस में बातें करने लगे, अरे भैया इस कन्हैया के देखो कितने जलवे हैं। अरे वृंदावन में देखो तो धूल में खेलता है, हमारे साथ में भोजन करता है, और यहां देखो सांप पे बैठा है। द्वारपाल कहने लगे, भैया शांत हो जाओ। तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे नहीं तुम आगे नहीं जा सकते। तो ग्वाल बाल दुखी हो गए, कहा इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है। अरे कम से कम भगवान से मेरी मुलाकात तो होती है, उनके साथ खेलते तो हैं। अरे यहाँ पर तो कोई मिलने भी नहीं देता, ऐसा बैकुंठ से क्या फायदा है। अब भगवान की याद करने लगे, अरे गोविंद ऐसे बैकुंठ में हमें नहीं रहना, हमें बुला लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जैसे आर्त स्वर में भगवान को पुकारा तो उसे ब्रह्म कुंड के रास्ते सभी ग्वाल बाल वृंदावन में आ गए। भगवान ने पूछा, भैया बताओ कैसा रहा बैकुंठ धाम? तो ग्वाल बाल कहते हैं, लाला
अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहते हैं कहो। बोले तेरा बैकुंठ धाम अच्छा तो है, पर ना तो वहां नंद बाबा जैसे पिता हैं, ना तो मैया सौदा सी मैया हैं, ना तो छोटी छोटी गैया हैं, और ना तेरे जैसा कन्हैया है। तो ऐसे बैकुंठ में रहने से क्या फायदा? अरे इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है, जो यहाँ बड़े प्रेम से रह तो रहे हैं, तेरे साथ खेलते तो हैं। हमें ऐसे बैकुंठ में नहीं जाना। तो इस प्रकार भगवान ने सभी ग्वाल वालों को बैकुंठ धाम का दर्शन कराया। और महाराज परीक्षित के पूछने पे 5 अध्यायों में रास पंचाध्याय का वर्णन सुनाया है। कहते हैं राजन, अब मैं आपको भगवान के लीला कथाओं के बारे में तो सुना चुका, अब उनके रास का वर्णन सुनाता हूं कि उन्होंने रास कैसे किया। कहते हैं आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनस्सक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आ गई है। आज गोविंद के मन में समस्त प्रजांगनाओं के साथ रास करने का मन हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब चीर हरण की लीला करी थी तो समस्त प्रजांगनाओं को ये वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम सबके साथ रास करूंगा। तो इसलिए आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आ गई है, जिसका ब्रजांगनाओं को बेसब्री से इंतजार है। और वो रात्रि कैसी है महाराज? तो सुखदेव जी कहते हैं ताम रात्रि वीक्ष्य। रात्रि एक नहीं है, बल्कि 6 महीना की रात्रि बन करके आई है। और यह भी बताया है कि भगवान ने मन बनाया। तो किसी ने कहा कि भगवान ने मन बनाया, पर इसमें जो अपी लगाया है तो अपी का अर्थ तो ये होता है कि भगवान से पहले भी कोई मन बना चुका है। तो कहा हाँ, मतलब भगवान से पहले ब्रज गोपियों ने मन बनाया, क्योंकि भगवान का जो मन है वो अपने पास नहीं है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो रास लीला है ये कोई नाचने वाली लीला नहीं है। रास का अर्थ होता है रसो वैसह रासः, कि जिसमें संसार के समस्त रस विद्यमान हो वह है रास। और लीला का अर्थ कि लीनम तल्लीनम लाति प्रापनोत इति लीला, कि अपने प्रियतम की सुखी में खुशी में खुश रहना और उनमें अपने आप को लीन कर देने का नाम है लीला। तो यह है रास लीला, विशुद्ध प्रेम की लीला। रास लीला का अर्थ होता है कि निष्कपट प्रेम। और इस लौकिक जगत में प्रेम बहुत कम है। सबसे ज्यादा अगर प्रकोप है तो वह है काम का प्रकोप। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो रास लीला है ये काम लीला नहीं है, क्योंकि रास लीला और काम लीला थोड़ा सा अंतर है। कि स्व सुखे सुखत्यम इत कामात लक्षणम, कि सामने वाले से मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, ये वस्तु मिल जाए,
तो यह है काम का प्रतीक। पर तत् सुखे सुखित्यम इत प्रेमात लक्षणम, कि अपने प्रियतम की खुशी में खुश रहना, उनकी हाँ में हाँ करना, उनके सुख में लीन हो जाना, यह है प्रेम का प्रतीक। तो आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है, तो आज गोविंद ने मन बनाया है रास करने का। तो किसी ने पूछ लिया, भैया गोविंद ने मन बनाया तो वो तो भगवान है, उन्हें मन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो कहते हैं कि भगवान के पास अपना मन नहीं था, क्योंकि भगवान का जो मन है वह ब्रज गोपियों ने हरण कर लिया है। इसीलिए आज श्याम सुंदर गोपियों की प्रेरणा से ही रास करने का मन बनाए हैं। तो कहने लगे, एक भक्त ने विचार किया और भगवान से बोला कि प्रभु आपसे एक बात कहूं। बोले कहो। बोले आपको कुछ हम देना चाहते हैं। बोले क्या देना चाहते हो? बोले यही तो विचार कर रहा हूं कि आपको दूं तो क्या दूं, क्योंकि आप तो सर्वगुण संपन्न हो। क्योंकि अगर आपसे कहेंगे कि आपको स्वर्ण दें, हीरा जवाहरात दें, तो आपके पास रत्नों का खजाना समुद्र है, नहीं दे सकते। और अगर आपको कोई सुंदर वस्तु दें, तो महाराज सुंदर वस्तु तो छोड़ो, आपकी पत्नी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर हैं, वस्तु फीकी पड़ जाएगी, उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। हाँ प्रभु, मन में एक विचार आता है। बोले क्या? बोले यही विचार आता है कि आपके पास अपना मन नहीं है, क्योंकि आपका जो मन है वह ब्रजांगनाओं ने हरण कर लिया है। इसलिए मैं आपको अपना मन देता हूं। तो आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। भगवान विचार करते हैं कि मैंने ब्रजांगनाओं को यह वचन दिया था कि आज के दिन मैं सबके साथ रास करूंगा। तो ऐसा मन में स्मरण किया और अपने बंसी में दिव्य क्लीम बीज का उच्चारण किया है। और जैसे बंसी में क्लीम बीज का उच्चारण किया, तो ब्रज गोपियों ने जैसे ही उस क्लीम बीज का उच्चारण सुना, तो उस बंसी में सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ा। और वहां पर जो गोपियां जो कार्य कर रही थी, उस कार्य को छोड़ दिया और तुरंत भाग चली। वो मन में विचार कर रही हैं कि भगवान मुझे इसलिए बुला रहे हैं कि गोविंद को हमारी आवश्यकता है, तो इसलिए हमें चलना चाहिए। तो एक गोपी ब्रज की गाय दुहने जा रही थी, गाय को दुह रही थी, और जैसे ही बंसी में अपना नाम सुना, तुरंत बाल्टी को वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। और एक गोपी आंखों में अंजन लगा रही थी, पर जैसे ही बंसी में अपना नाम सुना, तो विचार किया अब तो मुझे निरंजन मिलने वाला है, इस अंजन की क्या आवश्यकता। और एक आंख में अंजन लगाया और एक आंख में बिना अंजन लगाए ही दौड़ पड़ी। कुछ गोपी पैरों में पायल पहन रही थी, पर जैसे बंसी में नाम सुना, तो एक पांव में पायल पहनी और एक पायल हाथ में लेके दौड़ पड़ी। तो इस प्रकार जो गोपी जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में श्याम सुंदर के ओर दौड़ पड़ी। हो मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।
नंद लाला रे गोपाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज राधे बरसाने सुनी थी मुरली की आवाज राधे बरसाने सुनी थी बरसाने सुनी थी हाँ बरसाने सुनी थी बरसाने सुनी थी बरसाने सुनी थी राधे दौड़ती चली आई नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मीरा वृंदावन सुनी थी मुरली की आवाज मीरा वृंदावन सुनी थी। मुरली की आवाज मीरा वृंदावन सुनी थी मुरली की आवाज मीरा वृंदावन सुनी थी प्रीत मीरा ने लगाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज गोपी यमुना पे सुनी थी मुरली की आवाज गोपी यमुना पे सुनी थी। मुरली की आवाज गोपी यमुना पे सुनी थी मुरली